दोस्तों हम पहुंच गए हैं मारकुंडी के पहाड़ियों पर। वीर लोरिक से जुड़ा हुआ यह स्थान जो बताता है कि लाखों बारातियों के साथ बलिया का एक शेर पहुंचा था सोनभद्र में मंजरी नामक लड़की को हासिल करने के लिए। मंजरी से प्रेम हो गया था। यह मारकुंडी की पहाड़ियों को आप देख रहे हैं और यह सड़क है दोनों तरफ। एक सड़क के आगे मैं खड़ा हूं, उधर से आप सड़क का अवलोकन करेंगे। अभी मैं उस पत्थर को दिखाऊंगा जो 85 मन की तलवार से वीर लोरिक ने काट करके 2 भागों में कर दिया था। दोस्तों मारकुंडी की पहाड़ियों को देखते हुए हमारे साथ चलिए और मैं दिखाता हूं वीर लोरिक के उस पत्थर को। यदुवंशी समाज का जो शहंशाह था, यदुवंशी समाज जिसको अपना आदर्श मानता है और जो बहादुरी की पराकाष्ठा पर पहुंचा था, ऐसे वीर लोरिक को आल्हा और उदल के समानांतर बहादुरी में संज्ञा देते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हुए चल रहे हैं और आपको वह पत्थर भी दिखाएंगे। रुधिर नाला भी यहाँ है। रुधिर माने खून, खून बहा था, उस नाले को भी हम अवलोकन कराएंगे आपको। इसके पहले आप देख सकते हैं यह है वीर लोरिक और यह सूर्य की रोशनी उधर दिख रही है, इसलिए इधर से दिखा दें हमारे सम्मानित छायाकार। एक घोड़े पर चढ़ करके और हाथों में तलवार और वीर लोरिक का यह प्रतिमा। और अब उस पहाड़ को दिखाएंगे। मंजरी ने कहा था कि आप अपनी वीरता के बारे में हमें कुछ बताइए। लोरिक ने कहा था क्या देखना चाहती हो। मंजरी ने कहा इस पहाड़ को 2 खंड में तोड़ दीजिए। और लोरिक ने तलवार उठाया और पहाड़ पर चलाया। पहाड़ 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। आप एक बार इधर अगल बगल का अवलोकन कर सकते हैं और उस पहाड़ को मैं दिखा रहा हूं। और जो एक ऐसा स्थान है जहां पहले तो आप इस तरफ आ जाइए। यह काफी खूबसूरत प्लेस है। उसके पहले इधर देख लें, सरकार ने बनवाया है। हमें लग रहा है 10 साल पहले बना होगा, लेकिन 2022 में भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब आप कहेंगे यही सब दिखाते हैं आप, क्यों नहीं दिखाएंगे और क्यों चमचागिरी करेंगे। हम तो एक हैंडपंप देखने आए नहीं थे, हम आए थे यहाँ, हमें प्यास भी लगी है, गर्मी का दिन भी आ गया है। तो यह हैंडपंप अगर इतने दिनों से नहीं बनी तो दोष किसका है। और हम दिखाएंगे तो कहेंगे तो राष्ट्र विरोधी है। ऐसे गंदे लोग, लाख लोग अगर राष्ट्र विरोधी कहेंगे तब भी इसको दिखाऊंगा। कौन दिखाएगा। यहाँ सैकड़ों और हजारों लोग रोज आते हैं वीरता का प्रदर्शन देखने, वीर लोरिक को नमन करने, और यहाँ एक बूंद पानी आपको नहीं मिलेगा। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। उस पत्थर को मैं दिखाऊंगा और आप उसका अवलोकन करेंगे। और उस पत्थर पर मंजरी ने अपना सिंदूर लगाया था। देखिए है वीर लोरिक। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जीवन परिचय के बारे में अगर बताएं तो लोक गाथाओं में लोरिकायन गाथा के अनुसार, लोरिकायन यानी यदुवंशी समाज का यह रामायण है। यदुवंशी समाज का यह महाकाव्य है जिसे लोरिकी के नाम से जानते हैं। बताते हैं वीर लोरिक का जन्म 5वीं शताब्दी में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में के गौरा गांव में हुआ था। कुछ गाथाओं में इनका जीवन काल 12वीं सदी में माना जाता है। इनके पिता का नाम बूढ़ कुबे एवं माता का नाम खुइलन था। धर्मी उर्फ संवरू का भी नाम आता है। संवरू और लोरिक, संवरू इनके बड़े भाई थे। आगोरिक, इंद्रजीत, देवाजीत इनके 3 पुत्र थे। घोड़े का नाम मांगर था। ऐतिहासिक गाथा लोरिकायन के अनुसार वीर लोरिक तत्कालीन समय में जनपद सोनभद्र के अगोरी राज्य के आतंकी राजा
मोलागत के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए अगोरी यानी अहिर जात के छत्रय महरा की पत्नी धनवा महरी के कोख से जन्मी स्वरूपा मंजरी से विवाह निमित्त अगोरी आकर आतंकी राजा सहित शक्तिशाली हाथी इंद्रावत, राजा के वीर भोजा, निर्मल और पहलवान मदरमल सहित हजारों योद्धाओं को पराजित कर अगोरी किले पर विजय प्राप्त कर देवी स्वरूपा मंजरी से विवाह किया। अगोरी किले को भी हम दिखाएंगे दोस्तों अगले वीडियो में। ऐतिहासिक पत्थर लोरिकायन गाथा के अनुसार अगोरी विजय प्राप्त कर जब वीर लोरिक देवी मंजरी का डोला लेकर इसी रास्ते से अपने गृह जनपद बलिया जा रहे थे तो देवी मंजरी के अनुरोध पर वीर लोरिक ने अपने शौर्य के प्रतीक के रूप में इस विशाल शिलाखंड को अपनी सिद्ध तलवार बिजुरिया से कई वार में 2 भागों में विभक्त कर दिया था, जिस पर देवी मंजरी ने अपने अमर सुहाग के प्रतीक सिंदूर को इसी पत्थर पर लगाया है जो लग्न के समय चमकता है। अब आप कहेंगे क्या साहब आप भी यही सब बताते रहते हैं? ये भैया मैं नहीं कर रहा हूं, यह वन विभाग का या कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर। आइए इसी जो लग्न के समय चमकता रहता है। वीर लोरिक से संबंधित कुछ प्रमाणिक तथ्य वह पत्थर हम आपको दिखा रहे हैं। अगोरी वीर लोरिक की ससुराल केरवा घाट, इसी रास्ते से बारात सोन नदी के उस पार गई थी। जिरवा खेतार, इसी स्थल पर युद्ध हुआ और यहीं पर युद्धोपरांत युद्ध वस्त्र उतार कर रख दिया गया था। गोठानी, जहां वीर लोरिक के 1.25 लाख बाराती रुके थे, 1 लाख नहीं 1.25 लाख, सैकड़ों बाराती ले जाने में जोर हो जाता है, 1.25 लाख बाराती रुके थे। और गुरवल लोरिक के बड़े भाई संवरू का मैरा है जहां वे अगोरी से जाते समय रुकते थे। नरगरवा पहाड़ युद्ध में इतने सिर कटे कि सिरों का ढेर लग गया जो आज भी अगोरी किले के पास विद्यमान है। रुधिरा नाला, युद्ध में इतना रक्तपात हुआ कि रक्त की धारा बह चली जिसे रुधिरा नाला कहते हैं। बरसात के दिनों में इस नाले का पानी रक्त की तरह दिखाई देता है। आइए अब हम आपको पत्थर दिखाते हैं। देखिए वीर लोरिक पत्थर है। और मैं वह दिखाऊंगा कि तलवार से इसे कैसे काटा था वीर लोरिक ने। वाह 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 वाह, वीर लोरिक के संतान की जय हो। क्या नाम है आपका? हर हर महादेव। यह देखिए ये तलवार लगी थी और इधर ऐसे ही काट करके इस पत्थर को 2 भागों में वीर लोरिक ने विभक्त कर दिया था। इधर आप देखेंगे जाने लायक नहीं है, यहाँ एक झंडा भी लहरा दिया गया है। और यह वीर लोरिक का पत्थर जो लोग भी आते हैं एक बार देखते जाते हैं। और पूर्वांचल के वैसे कुछ लोग कन्नौज से भी जोड़ते हैं वीर लोरिक को। तो वीर लोरिक बलिया से सोनभद्र बारात लेकर के आए थे 1.25 लाख बारातियों के साथ और सिर कट गए, रुधिरा नाला हो गया। यह है वीर लोरिक की दास्तान जिसे हमने दिखाया। दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ का प्रशासन जिनकी जिम्मेदारी है और यह वन विभाग जो भी है इस हैंडपंप को ठीक कराएंगे, क्योंकि गर्मी के दिन में जो लोग भी यहाँ आएंगे उन्हें कम से कम शुद्ध पानी मिल सके, और नहीं तो अपना हैंडपंप उखाड़ करके ले जाएं। एक बार यहाँ से भी देख लीजिए, इसमें एक और चट्टान कहीं से टूट करके आ गई है। 85 मन की तलवार और 1 मन होता है, 1 मन माने 40 किलो। अब आप 85 मन का जोड़ करके बताइएगा। तो दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से आज सोनभद्र के लोरिक पत्थर पर आकर के आपको यह दिखा रहा हूं। आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगेगा। शुभकामना, धन्यवाद, सादर आभार।